एक राजा की जान तोते में थी और राजा को डर लगता था कि किसी दिन किसी आदमी ने इस तोते की गर्दन मड़ोड़ दी तो मैं मारा जाऊंगा। और इसलिए राजा अपनी पूरी ताकत लगा करके साम दाम दंड भेद जो भी हो जैसा भी हो सब कुछ अपना करके उस तोते को बचाने के लिए कहीं पर भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यह कहानी आपने बहुत सुनी होगी। अब एक नई कहानी जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो सुनिए। इस खबर पर कोई चर्चा नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव के अंदर जो कि शरद पवार का गढ़ था, उस गांव में जहां पर शरद पवार की पार्टी हमेशा से जीतती रही, शरद पवार जीतते रहे और उस गांव के अंदर बीजेपी जीत गई। गांव वाले परेशान हो गए, हैरान हो गए कि हमारा गांव तो मजबूत शरद पवार साहब का, तो हमारे गांव में बीजेपी कैसे जीत गई। और इसके बाद में गांव वालों ने फैसला किया कि हम बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे। यह खबर जो है वो कहीं हर कहीं होनी चाहिए थी। इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस खबर पर डिबेट होनी चाहिए थी। सही क्या है, गलत क्या है, क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है, लेकिन यह खबर कहीं नहीं है। ये एक अंग्रेजी अखबार की खबर है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। महाराष्ट्र एरेडिकलेशन विदाउट विद बैलेट पेपर पुलिस इम्पोज कर्फ्यू। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव के लोगों ने यह प्लान किया, यह निर्णय लिया कि वह बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे। और उन लोगों में हो तहसीलदार के पास जाकर कहा कि साहब हम अपने गांव में दोबारा से बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम तो चुनाव आयोग के पास है। ईवीएम से तो आप जो कुछ कर नहीं सकते, ईवीएम तो आपको मिलेगा नहीं। ईवीएम तो चुनाव आयोग किसी को देता ही नहीं है। अगर यह कहता है कि मैं हैक करके दिखा दूंगा ईवीएम, तो भी ईवीएम नहीं, और बगैर इसमें खोले बगैर इसमें कुछ किए ईवीएम को हैक करके दिखाए, तो खैर उसको एक अलग मुद्दे की तरह रखते हैं। ये मामला हुआ महाराष्ट्र के सोलापुर के इस गांव के अंदर। गांव के लोग तहसीलदार के पास गए और जाकर के गांव के लोगों ने कहा कि साहब आप चलिए और आपकी निगरानी में, पुलिस प्रशासन की निगरानी में हम सुबह से लेकर के शाम तक जैसे चुनाव होता है वैसे ही हूबहू पूरे गांव की वोटिंग करवाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये नतीजे कैसे आ गए। लेकिन पता है क्या हुआ, तहसीलदार ने मना कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद गांव के लोगों ने खुद से अपने आप से जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया कि हम चुनाव करवाएंगे। गांव का सरपंच आगे आए, गांव के और भी जो जिम्मेदार आदमी है वो आगे आए और आज वहां वोटिंग होनी थी। लेकिन वहां पर पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। अब बताइए इसमें क्या गलत है। मतलब एक गांव को शक है, शंका है, वह चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जिसमें यह सारे काम तो चुनाव आयोग के हैं। अब गांव वाले इसके लिए आगे आए तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। सोचिए कि अगर गांव गांव में, देश, पूरे देश में, देहात में अगर यही मॉडल अपनाया जाने लगा, अगर गांव के लोग बैलेट पेपर से अगर वोटिंग करने लगे, तो इस ईवीएम की कितनी धज्जियां उड़ जाएगी।